प्रदेश के जालौन सीट से 5 बार के सांसद एवं केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा से हमारे संवाददाता अविरल गुप्ता ने खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो कानपुर शहर में। धन्यवाद। सर, लघु सूक्ष्म विभाग आपके अंडर में आता है। कोविड का दौर अभी गुजरा है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो किस तरीके की समस्याएं फेस कर रहे हैं और किस तरीके से विभाग प्लानिंग कर रहा है? विशेष रूप से सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में मुझे स्थान देकर राज्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। उस शपथ दिलाने के बाद MSME जो मंत्रालय है, सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय, उसका भार सौंपा। विशेष रूप से कोरोना काल में देश की जो परिस्थितियाँ थी, तो यहाँ मास्क बनता था और सैनिटाइज बनता था, सारी चीज़ें बनती थी। हमारे जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, घर के हमारी जो माता बहनें घर पर बैठ के सिलाई करती हैं, उन्होंने इन सारी चीज़ों को अपने हाथों में लिया और घरेलू धंधे के रूप में मास्क बनाना, खादी के मास्क बनाना, और हमारी जो इंडस्ट्री है उन्होंने सैनिटाइज बना के लोगों को सुरक्षित करने का काम किया है। तो विशेष रूप से हमारा विभाग बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत PM-AGP योजना के अंतर्गत जो गरीब लोग हैं, छोटे छोटे लोग हैं, गाँव में जो अपने धंधे करते हैं, चाहे वो बड़े का धंधा करते हैं, चाहे वो हमारे हार का काम करते हैं, चाहे वो कुम्हार का काम करते हैं, सारे जितने बड़े धंधे हैं गाँव में वो पूर्ण होते थे। आज वो विलुप्त होने की स्थिति में थे, लेकिन सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय के माध्यम से इन सभी को सहायता दी जा रही है। तो पुनः लोग वहीं अपना जो उनका परंपरागत धंधे थे उनमें काम कर रहे हैं, उन्हें सहायता दी गई है। जैसे हमने प्रजापति बंधु कुमार बंधु उन्हें एक सोलर चाक दी थी, इलेक्ट्रिक चाक दी थी, जो उन्हें मेहनत पड़ती थी, वो कम काम कर पाते थे। अब उससे जो सोलर चाक है, इलेक्ट्रिक चाक है, उसके माध्यम से वो तेज गति से आगे काम कर रहे हैं। विशेष रूप से उन्हें मार्केट भी मिले, उस हिसाब से आपने देखा होगा। जिस हिसाब से अभी हमारी दिवाली आने वाली है, दिवाली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने कार्यकर्ताओं से सभी से कहा कि अपने घर पर कम से कम 5 दिए जलाएँ, जिससे हमारे समाज में जो काम करने वाले कमाल करते हैं, रोजगार के साथ साथ भी आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने भी अयोध्या में 7.5 लाख दिए जलाकर दिवाली मनाने का जो घोषणा की है। तो वहाँ भी हमारे प्रदेश में जितने भी हमारे जो प्रजापति समाज के लोग हैं, कुमारपति हैं, वो उनका जो दीपक बनेगा और इलेक्ट्रिक दीपक बनाने में दिक्कत भी नहीं आएगी, आराम से उनका बनेगा। पहले तो मेहनत लगती थी, अब मेहनत भी कम लगेगी और 100 गुना काम वो करेगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी ठीक होगी। इस तरीके से हमारा सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्रालय है वो काम कर रहा है। जैसे हमारे ये हो गए, हमारे सोलर चरखा हो गया, उसके माध्यम से लोग कपड़ा बना रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, प्रदर्शनी भी लग रही है, सारी चीज़ें में। तो हिसाब से हमारा विभाग आप सर उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से 5 बार सांसद भी चुने गए हैं, मंत्री भी हैं, तो उत्तर प्रदेश के लिए क्या नया मिलेगा? विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के लिए क्या, वो पूरे देश के लिए भी है। जितनी योजनाएं बनती, क्योंकि केंद्रीय सरकार है, प्रदेश सरकार थोड़ी सी में थोड़ी काम करेगी, केंद्रीय सरकार है पूरे देश के लिए काम करती है। और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में आज हम लोग देखते हैं अन्ना पशु काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। और अन्ना पशु वो पशु है कि जो हमारे परिवार के पशु है, जब वो दूध देना कम कर देते हैं या दूध देना बंद कर देते हैं, भेदभाव में छोड़ देते हैं, उससे क्या होता है, किसानों की फसलें बर्बाद होती है, सारी चीज़ें।
उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ढेर सारी योजनाएं दी हैं। उन्होंने किसानों को कहा कि अगर किसान या हमारा ग्वाला चाहे तो 4 जानवर अपने पास रख सकता है और 3600 रुपये 900 रुपये महीने के हिसाब से एक ग्वाले को 3600 रुपये उसे मंथली प्राप्त हो सकते हैं, वो रख सकता है और अन्ना पशुओं की प्रथा को समाप्त कर सकता है। लेकिन विशेष रूप से हमारे विभाग ने भी नई खोज निकाली है। उस खोज में उन्होंने निकाला है कि किसी तरीके से हमारी जो गाय का गोबर है, गाय के गोबर से पेंट बनाने का एक नया उन्होंने वो विकसित किया है, उसका विकसित किया है। अभी उसकी ट्रेनिंग भी प्रारंभ हो रही है। और जब ये पेंट, चूँकि अभी जो पेंट बनता है वो हम लोग दीवारों में लगाने के बाद और घंटे 2 घंटे 4 घंटे में उस कमरे का उपयोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो हमारा गोबर से बना हुआ पेंट होगा, क्योंकि देखते पूर्वज वगैरह हम लोग के घर में कच्चे मकान होते थे तो वहाँ सबसे पहले गोबर ही गिरा जिससे वो स्वच्छ और साफ रहे। उसी से ये पेंट बनाया जाए। गोबर से पेंट जब बनेगा तो जब ये हमारी दीवारों पर सारी चीज़ों पर लगेगा, जिस कलर का चाहे उस कलर का पेंट बनेगा, तो निश्चित ही गोबर की आवश्यकता होगी। तो गोबर हमारे गाय जो पशु हैं उनसे मिलेगा। जब उनसे मिलेगा तो रॉ मटेरियल लाने के लिए हम लोग जो गाय लोग पाले हैं या गाय जो छोड़ देते हैं, जब उन्हें लगेगा हमारा गोबर बिकने लगा है और एक गाय से अगर 100 रुपया पर डे ही उन्हें मिलने लगा, 80 रुपये पर डे ही मिलने लगा, तो कोई भी इन गायों को नहीं छोड़ेगा और अन्ना पशु की प्रथा जो है वो समाप्त हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं वो समस्याओं को दूर भी हो और जिन चीज़ों की आवश्यकता है, पेंट की आवश्यकता है, पेंट की समझ कर। सर, कभी कभी कुछ योजनाओं का लाभ जो होता है वो लोगों को नहीं मिल पाता है, लोगों को नहीं मिल पाता है, उसमें बीच में कहीं ना कुछ लोग पैसे खा लेते हैं, उनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। तो इसको लेकर के विभाग कितना सजग है और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, विशेष रूप से विभाग सजग है और जो भी योजना है सारी चीज़ें अब तो ऑनलाइन योजना कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन भी हमें सब इसका ऑनलाइन हो गया है और जो शिकायतें भी हैं वो भी आ रही हैं, उनको भी हम लोग बहुत जल्दी से जल्दी साइन कराते हैं उनका। और जितनी भी योजना है उन योजना का लाभ हम लोग नीचे गरीब लोगों तक पहुँचे, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये तो आपके विभाग की बात रही। अगर पॉलिटिकल सिनेरियो देखें, उत्तर प्रदेश के चुनाव नज़दीक हैं, उसको लेकर के कल प्रियंका गांधी ने एक बड़ा ऐलान किया है कि अपनी पार्टी को 40% महिलाओं को टिकट देगी। आप इसे किस तरीके से देखें? विशेष रूप से अब प्रियंका जी की क्या सोच है, किस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि सबका साथ सबका विकास, उसमें वोट ना तो किसको बांटते हैं ना महिलाओं को बांटते हैं, बल्कि सब समाज को एक साथ लेकर आगे बढ़ने का काम करते हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से 2019 के चुनाव में बीएसपी और सपा मिली थी। वो समझ रहे थे सपा और बीएसपी मिलने के बाद दलित और बैकवर्ड में वोट मिलेगा, उससे हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। लेकिन फिर भी हम लोगों ने 63 सीटें प्राप्त करके उत्तर प्रदेश में और केंद्र पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। हमें इसकी कतई चिंता नहीं है। हम लोग तो काम चुनाव जैसे ही खत्म होता है उसके काम प्रारंभ कर देते हर वर्ग के बीच, माताओं बहनों के लिए सारी जो योजनाएं बनी है वो सब समाज के लिए बनी है। देश के प्रधानमंत्री ने जो भी योजनाएं बनाई हैं वो सब समाज के लिए बनाई, किसी वर्ग विशेष के लिए बनाई। अगर माता बहनों के लिए की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें सारी दी हैं, जैसे मान लीजिए उन्हें गैस कनेक्शन दिया है फ्री में, शौचालय की व्यवस्था दी है, आवास की व्यवस्था दी है, तो ये सब समाज के लिए दी है उन्होंने, अकेले उसकी जरूरत दी है। उसमें सब लोग रहेंगे, सब लोग अच्छी तरह से कमाएंगे खाएंगे। किसानों के लिए योजनाएं दी हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फिर छोटे सारे किसान हैं सब लोग उसका लाभ भी ले रहे हैं। और एक भी बीच में सुनते थे कि भ्रष्टाचार बहुत होता है, भ्रष्टाचार बहुत होता है। इससे उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने जीरो बैलेंस पर खाते खुलवा के, जनधन योजना के खाते खुलवा के उन्होंने पैसा डालना प्रारंभ किया है और सीधा ऑनलाइन पैसा उनके खाते में जा रहा है डीबीटी के माध्यम से। इसलिए अब वो समस्याएँ धीरे धीरे लोग कहते थे और देश के उसी प्रधानमंत्री ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सारी समय भ्रष्टाचार से जुड़ी और सारी जो बातें लोग करते थे उन सारी समस्या का निदान किया है और आज भी बड़ी तेज़ी के साथ वो अपना काम कर रहे हैं। आने वाले 2022 के चुनाव में अभी हम लोग जन आशीर्वाद यात्रा में घूम रहे थे तो हम लोग देख रहे थे कि रात के 4-4 बजे तक लोग इंतजार कर रहे हैं रोड के ऊपर खड़े। एक हमारे सांसद कब यहाँ से मंत्री यहाँ से गुजरे, हम उनका स्वागत कर रहे हैं सारी जगह। तो जिन परिस्थितियों को हम लोग ने देखा है, अपार भीड़ देखी है, हमें उससे लगता है कि निश्चित अभी तो 350 सीटें प्राप्त हुई थी और
प्रदेश को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पर, प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी जी पर विश्वास है। आने वाले समय में 350 सीटें जीतेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। जैसा कि आपने बताया कई सारी योजनाएं चल रही हैं और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी लगातार कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन अगर उज्ज्वला योजना की बात की जाए, सिलेंडर तो मिल गया लेकिन दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम भी, महंगाई एक तरीके से बढ़ती जा रही है, सब्जियों में आग लगी है, इसको लेकर के क्या सरकार का एक्शन? विशेष रूप से हम लोगों ने जो गैस सिलेंडर दिए हैं, सारी चीज़ें दी हैं, करीब 8 करोड़ गैस सिलेंडर हमने माता बहनों को दे दिए हैं। और विशेष रूप से आज मकान की जो चाबी दी गई, जिन्हें आवास दिए गए हैं, उस मकान को भी हम लोग उन्हीं बहनों के नाम किया है, जो गाँव के मुखिया है। शौचालय भी बना है, नल की व्यवस्था भी है, सौभाग्य योजना में हम लोगों ने उन्हें कनेक्शन भी दे दिया है। तो सारी सुविधाएँ उन्हें दी जा रही हैं। विशेष रूप से पहले लोग तेल खरीदते थे, परेशान होते थे, ब्लैक में तेल की होती थी। आज गैस के रूप में हमें सिलेंडर मिला है, बरसात में, आंधी पानी में, कैसे भी महंगी हो गई है। नहीं, क्या महंगी अकेली गैस थोड़ी हो गई है भाई। नहीं, 3,000 कैसे भी हो भाई, जिस तरीके से ये सारी चीज़ और चीज़ों के दाम बढ़े हैं, सारी चीज़ों में बढ़े हैं। तो जिस हिसाब से हम देखते हैं, ये कार हम लोग खरीदती थी आज से 15 साल पहले, वो 2 लाख की आती थी, 2.5 लाख की, 3 लाख की आती थी, आज वो 15 लाख की आ रही है। तो महंगाई के हिसाब से उनकी सारी परिस्थितियों का आधार पर बढ़ा है, उसका रेट भी तो बढ़ रहा है। आज अनाज हम लोग देखते थे कहाँ 800 रुपये 900 रुपये कुंटल में मिल जाता था, आज 2,000 रुपये कुंटल में है। तो जिस हिसाब से सारी चीज़ें हो रही हैं, उसी हिसाब से देश आगे प्रगति कर रहा है, उन्हें सुविधाएँ भी दी जा रही हैं। एक आंकड़ा निकल के आया है कि हवाई जहाज में जो फ्यूल पड़ता है वो सस्ता है, हमारी जो फटिया मोटरसाइकिल में पड़ता है वो महंगा हो गया। ऐसा नहीं है, हवाई जहाज वाला 70 पे और मोटरसाइकिल वाला 105। नहीं, वो तो नहीं बताओ। चाहे प्रदेश की केंद्र की सरकार के द्वारा डेली अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल का भाव है, उसका डेली उसका तय होता है। उस सुबह से शाम तक अगर घटता है तो उतने पैसे घटा दिए जाते हैं, यदि बढ़ता है तो उतना बढ़ा दिए जाते हैं। वो तो इंटरनेशनल मार्केट तय करता है कि तेल का क्या भाव है, क्या नहीं है उसका। हमारे साथ में गृह राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, जिन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए। आप देखते रहिए न्यूज़ प्लस। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।